भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में शुमार भारतीय मुद्रा परिषद का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज पहाड़ों की रानी के शहर शिमला में शुरू हुआ तो भारत के इतिहास और संस्कृति को अपने में समेटे पुराने सिक्के खनखनाने लगे। शिमला के गेयटी थिएटर में देश के कोने कोने से आए परिषद के सदस्य और इतिहास के विद्यार्थी अपने शोध पत्रों से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। आयोजन में शिमला का राज्य संग्रहालय भी सहयोगी है। हिमाचल प्रदेश के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि 3 दिनों तक पुराने सिक्कों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 3 दिनों में जो पुराने सिक्के हैं उनके अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत विचार विमर्श होगा, प्रेजेंटेशंस होंगी, पेपर्स पढ़े जाएंगे। पुराने सिक्के जो हैं वो इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुराने सिक्कों के माध्यम से हम जान सकते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास में कौन रूलर्स रहे, और उसके अलावा जो पुराने सिक्कों पे जो सिंबल्स होते हैं या इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनसे हमें उस समय के कल्चर के बारे में पता लगता है। तो पुराने जो सिक्के हैं वो एक बहुत बड़ा संदर्भ इतिहास की दृष्टि से है। सम्मेलन के पहले दिन शिमला और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों से आए शोधार्थी भी शरीक हुए। सिक्कों की दुनिया में डूबते उतराते शोधार्थी सिक्कों की दुनिया को समझने में लगे हैं। इतिहास में सिक्कों के महत्व को लेकर सभी प्रतिभागी उत्साहित हैं। सम्मेलन के आयोजक सदस्य हरीश चौहान ने बताया कि किसी भी देश के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए सिक्के। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के 40 शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रदर्शनी में पुरातन सिक्कों को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें विभिन्न कालखंडों और विभिन्न शासकों के समय के सिक्के लगाए गए हैं। इससे सिक्कों के अध्ययन में यहाँ के छात्रों की रुचि भी पैदा होगी। कॉइन्स एक हिस्ट्री को बनाने में कॉइन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री ऑथेंटिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड होती है, और कॉइन्स एक ऐसा माध्यम है कि जो अपनी सच्चाई बताता है उस टाइम के पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक इन चीज़ों के बारे में पूरा प्रकाश डालता है। तो ये एक जिसको कहते हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है, और इसमें 3 दिन तक यहाँ पर डिस्कशन होगी, और डेफिनेटली इस डिस्कशन से जो पेपर रिप्रेजेंट करेंगे उससे हमारे भारतीय इतिहास में नए पहलू जुड़ेंगे और जो हमारे इतिहास को और अच्छी तरह से समझने और जानने की में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से ऐतिहासिक मुद्राओं पर शोध करने वाले शोधार्थी शुभ प्रतिम रे ने कहा कि इतिहास से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए सिक्कों का महत्व अधिक है। उन्होंने बताया कि कई शिलालेखों में भी जिन बातों और ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र नहीं मिलता है उस शासन काल के बारे में सिक्के वह तथ्य उजागर करते हैं। इसमें जो है मैं मुगलकालीन सिक्के के ऊपर स्टडी करने का कोशिश किया हूँ। तो मुगलकालीन सिक्के में हमें जो स्क्रिप्ट मिलते हैं वो फारसी है। अब ये फारसी स्क्रिप्ट में अलग अलग मुगल बादशाहों ने अलग अलग तरीके से अपने कॉइन्स को दिखाए हैं, दर्शाए हैं। उसमें बहुत ही जो हर कोई जानते हैं मुगल एम्परर जहांगीर जो 1605 से 1627 तक रूल किए थे, उनके बहुत वर्सेटाइल कॉइन्स मिलते हैं। तो उसमें कुछ कॉइन्स में वो पोएटिक अलग अलग लाइन लिखते थे जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं, पोएटिक असर्शन, पोएटिक लाइन्स, और उस समय उसको शेरो शायरी या बैत के साथ कंपेयर किया जाता था। तो ये करीबन 54 अलग अलग बैत से कपलेट मिलते हैं। उनमें 2 कपलेट्स के ऊपर मेरा ये स्टडी है, एक हमेशा कपलेट और एक इनायत। तो ये कौन से लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जहांगीर ने क्यों ये कपलेट कंपोज किए थे और इसका क्या वजह रही होगी, एंड इसको सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या कोई भी हम जो रीजनल भाषा पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो या कुछ और, तो वो ग्रामर बेस्ड है।
भारतीय मुद्रा परिषद के इस आयोजन पर सिक्कों के अध्ययन से जुड़े शोधार्थी और विद्यार्थियों की नजर है। अगले 3 दिनों तक परिषद अपनी साल भर की गतिविधियों पर चर्चा करने के साथ ही आगामी वर्ष की कार्य योजना भी बनाएगी। देश की पवित्र नगरी काशी यानी बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय मुद्रा परिषद का मुख्यालय देश भर में सिक्कों से जुड़े अध्ययन को आगे ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के तहत इस बार शिमला में चर्चा हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि शिमला में होने वाला यह सम्मेलन सिक्कों के अध्ययन से जुड़ी कई परतें खोलने में कामयाब होगा। डीडी हिमाचल के लिए ब्यूरो इनपुट के साथ योगराज की रिपोर्ट, शिमला।